हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। तो कहीं ना कहीं जैसे 29 मार्च को सैटर्न आने वाले हैं अपना 12 नंबर राशि में। तो जिस भी घर में आपके 12 नंबर राशि है, तो वो जो साइन है, वो जो घर है, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सपोज करो किसी का मकर लगन है, तो मकर लगन के थर्ड हाउस में 12 नंबर राशि आ रही, तो वहाँ पर जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो थर्ड हाउस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो थर्ड हाउस में जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका वीज़ा का काम हो गया, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप मीडिया से जुड़े हो, अगर आप जैसे सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हो, जहाँ आप सिनेमा में हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो भी लोग उस हाउस से जुड़कर काम करेंगे जहाँ पर आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो जैसे कि 12 नंबर राशि जिसके थर्ड हाउस में है, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर कोई भी इनसे रिलेटेड किसी भी एरिया में काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो सक्सेस देगा। वहाँ पर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के साथ साथ नाइन्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि सेवंथ एस्पेक्ट वहाँ पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3-9 जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो थर्ड हाउस हो गया ट्रैवल और नाइन्थ हाउस हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो अगर आप सैटर्न की सारी एस्पेक्ट्स तो जो है वो देखोगे, तो थर्ड हाउस से सैटर्न जो तीसरी एस्पेक्ट जो है वो फिफ्थ हाउस पर आएगी, और सैटर्न की ट्वेल्थ एस्पेक्ट आएगी ट्वेल्थ हाउस पर, और सॉरी टेंथ एस्पेक्ट आएगी ट्वेल्थ पर। तो कहीं ना कहीं सैटर्न जैसे यहाँ पर किन हाउसेस को एक्टिवेट करेगा, वो करेगा थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो फिलहाल अगर हम फिफ्थ हाउस को छोड़ दें, तो 3-9-12 ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल का है, नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और ट्वेल्थ हाउस फॉरेन का। तो कहीं ना कहीं जो भी मकर लगने वाले हैं उनके लिए ये एक्सीलेंट टाइम है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें। नाइन्थ हाउस धर्म का है, तो धार्मिक जो यात्राएं करें। ट्वेल्थ हाउस जो फॉरेन जाएं, और फिफ्थ हाउस में कहीं ना कहीं अगर वो कुछ भी लर्निंग करते हैं, तो वो भी उनको अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। तो ऐसे सैटर्न का जो हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, उसके साथ साथ जहाँ पर वो देख रहा है अपनी दृष्टियों से जो प्लैनेट्स हैं, तो वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। ऐसे ही सपोज करो किसी का मेष लगन है, तो मेष लगन में आपने देखा है कि ट्वेल्थ हाउस में आ गया सैटर्न, तो यहाँ पर जैसे कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। तो कहीं ना कहीं मेष लगन वालों को अपना जो नौकरी कर रहे हैं उनमें अपने नौकरी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ट्वेल्थ हाउस उनके मतलब एक्सपेंडिचर जो होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर, अपने एक्सपेंडिचर पर, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस भी हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है, उस हाउस की चीज़ों को सैटर्न आपको फोकस करने के लिए कह रहा है कि आप उन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए। उनमें कुछ डिले भी देखने को मिल सकता है, पर अगर आप उनको एक अच्छे फोकस से करेंगे, एक डिसिप्लिन रूटीन उन सब चीज़ों में लेकर आएंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट सैटर्न जरूर देकर जाएगा। ऐसे ही सपोज करो किसी का मेष लग्न में, सपोज करो कि ट्वेल्थ हाउस में जैसे सैटर्न है, वहां पर कोई ग्रह आ गया है, सपोज करो राहु आ गया वहां पर और जुपिटर आ गया, तो उन सब की जो हाउस की जो लॉर्ड्स हैं, अगर राहु तो चलो एक वैसे कारक तत्व है, अब अगर वहां पर जुपिटर आ गया तो जुपिटर की लॉर्डशिप कौन सी होगी, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो इन सब चीज़ों का जो होगा उनका भी रिजल्ट आएगा। सपोज करो वहां पर ट्वेल्थ हाउस में सूर्य आ गया, तो सूर्य फिफ्थ लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं इस इंडिविजुअल को जो सूर्य के रिजल्ट भी आएंगे जो कि फिफ्थ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट जैसे मैंने कहा ही था कि जब फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो कोई भी लर्निंग में जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप कहीं ना कहीं कोई मंत्र साधना कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको जैसे पास्ट लाइफ कोई कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, फिफ्थ हाउस में आपके लिए एक जॉयफुल टाइम है। तो कहीं ना कहीं जिस हाउस में सैटर्न है, जिस वो लॉर्ड को एक्टिवेट करेगा, जो उस राशि में जितने भी ग्रह बैठे हैं उन सबकी लॉर्डशिप एक्टिवेट हो जाएगी, चाहे वो फोर्थ लॉर्ड है, चाहे वो सिक्स्थ लॉर्ड है, चाहे वो सेवंथ लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको पता लगेगा कि जब आप देखोगे कि कौन से हाउस 3-4 एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से वो प्लैनेट्स है जो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके प्लैनेट के कारक तत्व भी काम करेंगे, और जो उनकी लॉर्डशिप है वो भी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं हाउसेज, लॉर्डशिप और कारक तत्व, ये तीनों चीज़ें सैटर्न ट्रांजिट करेगा, जो इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। अब सपोज करो हम कोई, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर जो मैंने पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज करो किसी का मकर लगन है और थर्ड हाउस में सैटर्न है, तो हम यहाँ पर अगर देख लें कि अगर सैटर्न वहाँ पर है, और BNN टेक्निक से हम देखें कि वहाँ पर थर्ड हाउस में मून है,
तो मून कहते हैं कि ये बहुत ख़राब पीरियड है, 7.5 ही है। पर मैं कहता हूँ कि 7.5 ही एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है अगर आप मतलब ट्रैवलिंग शुरू कर दो। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है कि 3, 9, 12 अगर सैटर्न थर्ड हाउस में जाएगा तो इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। और मून अगर वहाँ पर है तो मून आप देखोगे कि मून के जो कारक तत्व है, मून के कारक तत्व है चेंजेस, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल करना। तो क्योंकि 3, 9, 12 भी एक्टिवेट हो रहा है और मून भी वहाँ पर बैठा है, तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम क्लब कर दें तो ये दोनों चीज़ें एक ही बात कर रही हैं कि ये इंडिविजुअल लॉन्ग ट्रैवल करे, जितने हो सकता है चेंजेस अपने जीवन में ले, मतलब जीवन में चेंजेस जितने लाएगा, चाहे अपने कर्म में हो, अपनी डेली लाइफ रूटीन में हो, क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस से 12th को देख रहा है और 12th हाउस चेंजेस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम कारक तत्व को भी जोड़े, हाउस को भी जोड़े, तो आपको ना एक मतलब सिंपल रेमेडी, एक अलाइनमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर वो चीज़ आप किसी को भी सजेस्ट करते हो तो सैटर्न उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। यहाँ पर जैसे सैटर्न मून, अगर मून अकेला है तो हम कह देंगे आप चेंज ऑफ प्लेस करो। अगर राहु भी साथ आ गया वहाँ पर, जो 12 नंबर राशि मून राहु हो गए, तब कहीं ना कहीं हमें कहेंगे कि आप फॉरेन चले जाओ, आपको बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अगर आप एक फॉरेन एनवायरनमेंट में अगर आप अपनी कंट्री चेंज करते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर वहाँ पर मरकरी होगा तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस और मरकरी ये दोनों एक चीज़ को बता रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, ये चीज़ें का रोल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से ये देख सकते हो कि आपको मतलब अलाइनमेंट के साथ किन सब एक्टिविटीज़ को करना होगा कि, और कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो आपके प्रोफेशन का कारक है। तो अगर वो सब चीज़ें आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को भी एक मतलब कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, वो पक्का है। और जैसे कि हम BNN करते हैं, तो BNN में तो ये बताया ही ये जाता है कि जब जहाँ पर भी सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, वहाँ पर जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं अगर आप उनके कारक तत्वों को यूज़ करते हो, जैसे मैंने बताया कि मून में ट्रैवल, राहु में फॉरेन, मरकरी में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीज़ें आप अगर लोगों से कनेक्ट हो रही हो, थर्ड हाउस कनेक्टिविटी का और मरकरी भी कनेक्टिविटी का प्लैनेट है, तो आपके प्रोफेशन में आपको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। अगर हम इसको रियल लाइफ में जोड़े तो हम कह सकते थे कि कई लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि मैंने जब से अपनी नौकरी बदल ली, जहाँ मैंने अपनी नौकरी में ट्रैवलिंग शुरू कर दी, जहाँ मेरा नौकरी में चेंज ऑफ प्लेस हो गया, पहले मेरी जॉब कहीं थी अभी कहीं है, यहाँ पर मुझे मनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी और यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं जॉब स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि हमारा बिजनेस भी फ्लरिश करने लग गया और यहाँ हमारी जॉब अच्छी चलने लगी। तो कहीं ना कहीं जब आप सैटर्न के ट्रांजिट को अच्छे से यूज़ करोगे तब आपको सैटर्न की जो पीड़ा है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलेंगी। सैटर्न क्योंकि हमारा जीवन में एक काल है, तो सैटर्न अकेला प्रोफेशन नहीं है, हमारे कर्मास है। तो आप ये समझ लो कि उन कर्मास को करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मतलब प्रोफेशन में तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर चाहे आप कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, आपको चाहे कुछ करना है या नहीं, बट जो हाउसेज वहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं उनको यूज करना आपके कर्मास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि हमको हमारी जिंदगी की ड्यूटी ही बताता है कि कहाँ पर हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज निभानी है। तो अब दिक्कत किन के मतलब चार्ट्स में आएगी, तो कहीं ना कहीं आप देख लो कि जो सिंह लगन है, सिंह लगन के 8th हाउस में ये ट्रांजिट होगा, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि 8th हाउस जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है। तो ऐसे लोग अगर रिसर्च में है, कोई भी मतलब आदमी को आप एक रेमेडी जरूर दो कि वो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखने लग जाए, क्योंकि 8th हाउस की एक एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, वो है मतलब एस्ट्रोलॉजी, बस एक प्रैक्टिस करना सीखना। वो एस्ट्रोलॉजी में जाएं और कहीं ना कहीं आप 8th हाउस की और चीज़ें सपोज करो कि कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, कहीं ना कहीं कई लोग आपको देखने को मिलेंगे कि कईयों को ना, आप इस सैटर्न के ट्रांजिट को कैसे यूज कर रहे होंगे कई लोग कि 8th हाउस अनएथिकल एक्टिविटीज का भी, तो ऐसे लोगों का दिल करेगा कि हम कुछ ना कुछ खुराफात करें, कुछ मतलब बिना मेहनत से कोई पैसा कमाए। तो ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 8th हाउस ना नेगेटिव भी कर देता है, क्योंकि वो 9 से 12th हाउस है, तो आपकी मतलब नैतिकता को वो खराब कर देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना है। आप जिस भी काम में हो, मतलब 8th हाउस है डीप रिसर्च का, तो आप उस काम में डीप रिसर्च करो, किसी भी टॉपिक पर आप डीप रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और
मतलब एट्थ हाउस में आप क्या कर सकते हो कि कई लोगों को ना जैसे थ्रिलर मूवीज, हॉरर मूवीज, है ना कुछ मिस्टीरियस ऐसा कुछ नॉवेल्स पढ़ने का, मूवीज देखने का शौक होता है। तो ऐसे टाइम में आपको जो सिंग लगने वाले हैं वो ये सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज देखते हुए मिलेंगे। तो वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी रेमेडी है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा सब कुछ भी ठीक है, आप कर सकते हो। बट अगर आप उसके पॉजिटिव यूटिलाइजेशन में, अगर आप अपने कर्म में कहीं ना कहीं एट्थ हाउस को ले आए, जो कहीं ना कहीं सपोज करो कोई सीए कर रहा है, उसका एट्थ हाउस यूज हो रहा है, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आपका एट्थ हाउस यूज हो रहा है, तो ऐसे कर मतलब आप कोई भी ले मैन है उसको कहो कि या तो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने लग जाए, या किसी भी टॉपिक पर वो डीप रिसर्च करे। जो भी वो काम कर रहा है उस पर अपना डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च करे और अनएथिकल एक्टिविटी से बचा रहे। और एट्थ हाउस का जो भी एक्टिविटीज आपको पता है उसको पॉजिटिवली करता रहे। तो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस की चीज़ों पर उसको फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो तंत्र हो। तंत्र जो होता है, तंत्र में आप जा सकते हो, एट्थ हाउस तंत्र का है, पॉजिटिवली उसको यूज करो, नेगेटिव नहीं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न क्या कहता है, उन चीज़ों पर फोकस करो। तो जब आप एट्थ हाउस की चीज़ों पर फोकस करोगे तो वो आपको दिक्कत नहीं देगा। ऐसे ही और किसको दिक्कत आएगी, जैसे मेष लगन में ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है तो वहां पर उनके लॉसेज एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेष लगन वाले अगर फॉरेन कंट्री में हैं, कहीं ना कहीं दूर जाने का, अपने घर से बहुत दूर जाने का सोच रहे हैं, और ट्वेल्थ हाउस के किसी भी काम में है, सपोज करो कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो उनके लिए ठीक है। बस ट्वेल्थ हाउस में जिनका सैटर्न अभी ट्रांजिट करेगा, अगर वो कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन से जुड़े, अपना चैरिटी करते रहें सही तरीके से, तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही है कि और कौन सा हाउस दिक्कत दे सकता है, सिक्स हाउस में अगर किसी का सैटर्न आने वाला है, तो सिक्स हाउस में जिसका भी सैटर्न आएगा, उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप सेवा में जाएं। अगर आप सेवा कर सकते हैं, आप वॉलंटियर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो पहले ही जॉब जॉब में है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं सिक्स हाउस को आपको पॉजिटिवली यूज करना होगा सेवा के माध्यम में। तो जो भी वहाँ पर हाउस लॉर्ड बैठा है, सपोज करो सेकंड लॉर्ड बैठा है, तो आप खाने में सेवा दीजिए। अगर वहाँ पर नाइन्थ ट्वेल्थ लॉर्ड बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हाउस है उसको भी यूज़ करना हो, वहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे हैं दूसरे, उनको क्लब कर कर आप कुछ भी सैटर्न का करो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि हाउसेस तो हो गए, इसमें मैं आपको कहूँगा कि आपको हाउसेस भी देखने हैं, बट जैसे मैं BNN करता हूँ तो प्लैनेट्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक यूज़ करता हूँ। तो अगली वीडियो में हम एक प्लैनेट्स को भी देखेंगे कि सपोज करो किसी का सिक्स हाउस में सैटर्न है, तो दूसरे प्लैनेट्स उसको कैसे, मतलब कि टेंथ हाउस वाला प्लैनेट हो गया, सेकंड हाउस वाला हो गया, वो भी अच्छे से इम्पैक्ट करेंगे, और उनको भी हम एक अच्छी सी रेमेडी बनाकर क्लब कर कर उसको एक अलाइनमेंट कर देंगे। तो सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो एक बहुत अच्छी 2.5 साल के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके कर्मास है, अगर आपको अपने कर्मास को काटना है, अगर अच्छे कर्मास करने हैं, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहाँ पर आपको ज़िंदगी में इस वक्त पर फोकस करना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए।